तुम नाटक देखी तो मंच पर एक नाचने वाली आई और वाह क्या नृत्य दिखाने लगी और तुम उन पछाने लो ये तो मेरी सखी छो एक तो मेरी तेरी घा काटियो या आज इतनी बड़ी बन गई और तुम सीधी गया मंच पर सीधा और सीधे हाथ मिलाने लगे वाह 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 सखी पेन कर सीखी लो डांस। इतना अभिनय कब सीखा बताओ? मंच की हालत क्या हो जाएगी, खराब होगी कि नहीं? तुम्हें जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना, तुम्हें जो पहचान निकालनी है वो पर्दे के पीछे निकालना। रंगमंच पर जो अभिनय चल रहा है उस समय व्यक्ति को उसका आनंद लेना चाहिए। क्यों साहब? उसी प्रकार भगवान शंकर ने सोचा यदि मैं सामने जाऊंगा और भगवान से पूछूंगा कि प्रभु क्या थे तुम रोंड गया, तो भगवान राम जी की लीला बल भंग हो जाएगी। अरे हम कौन होते हैं राम की लीला को भंग करने वाले? इसलिए भगवान शिव जी ने समय अच्छा कुछ समय जान समय अच्छा नहीं, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, दूर से ही कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद। सती जी बुलाने लगी तुम सच्चिदानंद क्या थे बुलाने लगे? ये तो सच्चिदानंद है ही नहीं, इनको यही पता नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन ले। बहुत समझाया बहुत। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। और समझा रहे हैं मुनि धीर, जो मुनि हजारों वर्षों से उन भगवान की तपस्या करते हैं, हे देवी सती वही भगवान तो हमारे आंखों के विषयी बन रखे हैं। वेद जिनको नेति नेति कह करके पुकारते हैं फिर भी राम जी का बल वर्णन नहीं कर पाते हैं कि कैसे हैं वो भगवान, कैसे हैं वो राम। वही राम तो हे देवी सती हमारे आंखों के विषयी बन रखे हैं। प्रणाम करो ना। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम। प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, ऐसे वो राम हर जगह समाये हुए हैं। आप प्रणाम करो। वो अपने भक्तों की हित के लिए प्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। बहुत समझाए बल शिव जी ने, सुना जरा पर सत्य का समझ मामल कुछ ना आएगी। लाग उर न उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महे हरि माया बल जान। बहुत समझाए बल शिव जी ने पर लाग न उर उपदेश सती जी का समझ मां बल कुछ ना आए। तो बोले बिहसी महेश, शिव जी वाला भासते हुए बोले बिहसी, जोर से हंस पड़े महादेव। एक हंसना हुआ और एक बिहसी, बिहसी शब्द लिखा यानी जोर से हंस पड़े कि देख ये मेरी बात नहीं मान। सती जी के लिए बोले सती मैं तुझे इतना समझा रहा हूं तेरा समझ में कुछ ना होने लगी कि भगवान पति के प्रति संदेह हो रहा है तुझे शिव जी पर भरोसा नहीं है। हे देवी तुम जाओ, अगर तुम बोला अपना पति पर भरोसा ना तो यानु काम कर कि उन राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले। जो तुमरे मनस संदेह हो, जो तुमरे मन अस संदेह हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो किन जाई परीक्षा
चाले वो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह ये भ्रम भारी, जैसे 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 जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह मोह भ्रम भारी। क्या बोल रहे हैं शिव जी? ये देवी सती बल अवतार जी, बोलो जय सिया राम। पीछा नहीं छोड़ दिए ऐसा, बोलो जय श्री राम। भगवान बल बुलाने लगे, शिव जी हे देवी सती, अगर तुम मेरे वचन पर भरोसा ना तो तुम एक काम करो कि परीक्षा लेने जाओ राम। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जिससे तेरा ये मोह दूर हो जाए कि राम भगवान है कि नहीं है, तुम वैसा करो। करूं सो जतनु विवेक विचार, विवेक से ध्यान से विचार करके काम करना। जाओ राम जी की परीक्षा ले लो। सती जी बैठी बलराम जी की परीक्षा लेने। नण शिव जी क्या करें? भगवान शिव जी महाराज अपनो समय बर्बाद न कर। शिव जी और हनुमान जी, राम कथा में आपने सुना होगा स्वयं प्रभा, जब हनुमान जी गुफा के अंदर घुसते हैं और जब बानर डरने लगे, 1 महीना हो गया, सुग्रीव मारेगा क्योंकि सीता का पता नहीं मिला। सुग्रीव ने कह रखा 1 महीने के अंदर पता नहीं किया तो मार डाल। तब हनुमान जी को एक गुफा दिखी, उसके अंदर गए, सबको खाना पीना खिलाया और स्वयं प्रभा ने कहा एक काम करो, मैं सीता का पता तो नहीं बताऊंगी लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से समुद्र तट पहुंचा सकती हूँ, ध्यान करो। तो हनुमान जी सीधे भगवान का ध्यान करने बैठ गया और सीधे ध्यान करते बोल सीधी समुद्र के तट पहुंच गए। तो ऐसे ही भगवान शिव जी क्या करें? तो भगवान शिव जी ध्यान यानी भगवान का ध्यान करने लगे। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। गए बल सती जहां भगवान सुखों के धाम राम थे। राम कौन है साहब? जिन जो को नौ लेण सी बलियो जीव सुखी वे जान। आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल साज सुख राशि, सो सुख नाम राम अस नाम। जो आनंद का सिंधु है, समुद्र है, वो राम है। सो सुख धाम, जो सुखों का बल धाम है, वो राम है साहब। सती कहां गई? जहां भगवान राम थे। शिव जी कहते हैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब व्यक्ति बल ना समझे तब तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों साहब? आपके घर में भी कोई बोलो जो गलत रास्ता पल वल ढंड गयो, तुम संजमोन वाल, अरे भाई बलियो मान बलियो जो भाई बाबू बलियो ना मान दो। बोलो जय श्री राम। खतरनाक होता है फिर, मान और न माने कोई तो छोड़ दो उसको, फिर ही छोड़ दो। फिर ये बोल दो, ये चौपाई बोले, ओई ये सोई जो राम रचे राखा, ओई ये सोई जो राम रच राखा, ओई ये सोई जो राम रच राखा। वो करी तरक बड़ा वे साखा, वो करी
तरक बड़ा वही शाखा। होकर 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 तरक बड़ा वही शाखा। 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 होकर तरक वही ये सोई जो राम रच, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। सती माता राम जी के पास जाने लगी और जनी बोले सती जी राम जी के पास पहुंचे। सुनियाला विचार करने लगी मन मां की क्या चेंज मैन कर क्या करना चाहिए। पुनी पुनी हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंत तेई जहियावत नरभू। पुनी पुनी हृदय विचार करी, विचार कर जी बल हृदय मां मैं इनके चैन करूं। मन मां बल ध्यान हो दो कि ओहो ये राम जी बल अपनी पत्नी के तेन रोने लग गया। तो मैया नु काम कर दो कि मैं इनकी पत्नी बन जाती। अगर ये साधारण मनुष्य हुए तो ये मुझे सीधे बोलेंगे। अगर ये साधारण सीधे बोलेंगे अरे मेरी पत्नी तू कखरे ही घूमने लगी, मैं तो एक दिन रोने लगी ये जंगल में आई तो कहां से घूमने लगी। और यदि ये भगवान हुए जैसे मेरे पति ने कहा तो ये मुझे पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं साहब, मैं शिवजी की पत्नी हूं। इसलिए सीता का रूप धारण करती है और राम जी के आगे आगे चलती हैं महाराज। आगे आगे चल रहे हैं राम। लखनलाल जी पहचान गए लेकिन कुछ नहीं बोले। भगवान राम भी पहचान गए। राम जी ने कहा ये शिव जी की पत्नी यहां कैसी आई, कैसी आई। तो सीधे राम जी ने जैसे ही सीता को देखा, नहीं सती जी को देखा, इसने रूप बदल रखा, तो राम जी ने सीधे प्रणाम किया। माता जी प्रणाम प्रणाम। और क्या बोले, मैं दशरथ का बेटा राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। माता जी प्रणाम। प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि क्वसंबुस्ते नमोगता एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना। श्री राम आज श्री राम जी कह रहे हैं, हे देवी तुम पति के बिना बल इस जंगल में कहां घूम रही हो। इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोरी जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहा वृष के तू, कहा बहोरी कहा वृष के तू। विपिन अकेली फिरही के ओ विपिन अकेली फिरही के तू। विपिन अकेली फिरही के तू, विपिन अकेली फिरही के तू। विपिन अकेली फिरही के तू, विपिन अकेली फिरही के तू। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम ने बल प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामो, पहले पिता का नाम लिया, मैं दशरथ का बेटा श्री राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। भोलेनाथ कहां है?
काकचिबल बोले ना, तुम इस जंगल में कहां घूम रही हो? कहां बहोरी, कहां वृषकेतु। वृषकेतु भगवान कहां है? वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल कहते हैं धर्म को, और शिवजी का जो झंडा है वो बैल का है। तो आज श्री राम जी कहना चाहते हैं, हे धर्मध्वज की पत्नी, शिवजी बाबा कहां है? और तुम इस जंगल में अकेली अकेली शिवजी के बिना क्यों घूम रही हो? विपिन अकेली फिरेंगे ये तो, कहां बहोरी कहां वृषकेतु, एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना बिना, पति के बिना। और अब आपने अपना स्वरूप भी त्याग रखा है। त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मात् धृतम रूपमिदं सती तत्कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। मुझे बताओ ना, तुमने ये रूप क्यों त्यागा? अब सती जी का बोलो होश उड़ गया। सती जी बुलाने, अरे मैं तो इनकी पत्नी बनी हूं, ये मुझे माता कह करके प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा पति ठीक थे बुलाना कि भगवान जो ठीक अपने पति का ध्यान करने लगी।